एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मजेदार वीडियो। ये वीडियो आपके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बाकी है और ये जो है ये टाइम पीरियड वापस नहीं आने वाला है। और ये टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जो आपकी नैया पार करवा सकता है और आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलवा सकता है। क्वालिफाई कर जाओगे आप ये एग्जामिनेशन अगर आपने ये 7 दिन अपने आप को बहुत अच्छे से जो है मैनेज कर लिया, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर लिया, वो सारा काम जो आपको करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी, पीवाईक्यूज करने हैं, नोट्स जो है उनको रिवाइज करना है, मैराथन्स हैं, है ना, आपका जो कोर्स आपने लिया है उसमें आपकी बहुत सारी क्लासेस हैं, आपको मॉक्स लगाने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एमसीक्यूज लगाएं, कैसे करें। हर चीज में आपको सुनने को मिलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करो, मैराथन्स देखो, क्या करें और क्या ना करें, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे टाइम मैनेज करें। तो मैं आपके लिए जो है इस वीडियो में सॉल्यूशन लेके आ चुकी हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं, कॉमर्स स्पॉटलाइट पे आपको यूजीसी नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। एंड बिल्कुल हम जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए हर चीज समझते हैं, सीखते हैं। ये 10 दिन जो थे हमारे पास, उसमें मैंने आपको बोला था क्या क्या चीजें आपने करनी है और आई होप कि आप सभी वो चीज कर भी रहे हैं। बट अभी जो है ये लास्ट वीक हसल जो है, इसको हम किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करें, इस टाइम को कैसे मैनेज करें कि हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप जानते हैं 0.5 से 0.6% जेआरएफ जाता है और अगर बात करें नेट की तो 6%, 6.5% जो है नेट का रिजल्ट जाता है। तो बाकी बच्चे जो हैं वो नेट या जेआरएफ नहीं ले पाते, और जो ले पाते हैं वो क्या खास करते हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो चीजें आप सभी कर रहे हो स्पेशल किस वे में की जाए कि आप अपना सिलेक्शन ले सको, उसी के लिए सेशन आपके लिए मैं लेके आई हूँ। फटाफट लाइक एंड शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड यस, ये जो हमारे डाउट्स हैं उनको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लें कि वो हमारे सिलेक्शन के लिए जो है रामबाण बन जाए। तो पूरी चीजें, सारी चीजें, इनको हम सीखते हुए चलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवाती हूँ। साथ ही साथ आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ भी रिवीजन के लिए जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिल जाती है। फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए चल रहे हैं, डेली फ्री टेस्ट आपके लिए हो रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस है, सब चीजें आपको मिलती हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे एंड जून के लिए भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैचेस आपके लिए हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, आप एनरोलमेंट ले सकते हो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। सिल्वर एंड गोल्ड, ये सारी चीजें पैकेजेस में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और पेपर 1 के साथ साथ ये सभी पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से। कॉल करके पूछना है तो पूछ सकते हो। अब बात आती है कि मैम यहाँ पे जो है कैसे सारी चीजें रहेंगी। आप बोलते हो मैराथन्स देखो, आप 12 घंटे की मैराथन भी लेके आ रहे हो। बिल्कुल, मैं ये 12 घंटे की मैराथन लेके आ रही हूँ। कैसे ये मैराथन आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है और किस तरीके से आपको चीजें मैनेज करनी है कि ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल हो सके, आपको सिलेक्शन दिलवा सके, उसी पे बात आज मैं करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, 2 कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे होंगे जहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से यहाँ पे आपके लिए चीजें वर्क करेंगी। देखो, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने जो है 6 महीने से 1 साल तक की तैयारी की है ना, उन्होंने जो है बढ़िया तरीके से तैयारी की है। कुछ होंगे जिन्होंने बस 2-3 महीने से ही तैयारी करना शुरू किया था और अभी जो है उनका सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे आप सिलेबस पूरा कर चुके हो, सिलेबस आपका डन है, आपने जो है मॉक टेस्ट भी लगाए हैं, है ना, शायद आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, उस पर आप काम करना चाहते हो, आपने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, आपने जो है रिवीजन भी लगा कर ली है और अभी आप फाइनल रिवीजन की तरफ चल रहे हो। अब जिन्होंने 2-3 महीने से ही चीजें शुरू की होंगी, पढ़ाई करना शुरू की होगी, उन्होंने तो सिर्फ टॉप 100 टॉपिक्स कवर किए होंगे। उन्होंने जो है बॉटम अप अप्रोच का यूज किया होगा। ये बॉटम अप अप्रोच क्या होती है कि भाई हम जो है ना क्वेश्चंस के थ्रू अपने टॉपिक समझेंगे। हमने देखा हमारे पेपर में ये 100 टॉपिक्स के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, वही क्वेश्चंस के थ्रू हमने क्या किया, अपने 100 टॉपिक्स डिफाइन कर लिए पेपर 2 के। ऐसे ही हमने 50-60 टॉपिक जो है वो पेपर 1 के अपने देख लिए कि ये टॉपिक हम कवर कर जाते हैं। अब आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस और आपके पास जो है क्वेश्चंस है भरपूर प्रैक्टिस करने के लिए। दोनों के दोनों फंसे हुए हैं कि क्या करें, है ना। हमने कर लिया है सब कुछ, स्टिल लास्ट में जो है थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है ना, थोड़ा सा नर्वसनेस होते ही हो आप। तो आपके लिए क्या चीजें वर्क करेंगी। अब यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, आपके लिए यूट्यूब पे क्या है, मैराथन क्लासेस हैं। अब ये जो मैराथन क्लासेस हैं
इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलता है, इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, वो आपके लिए काम के हैं। अगर आप अभी भी विदाउट एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर मार्क कर रहे हो, वो किसी काम का नहीं है। वो तो आप फिर आपके पास पीडीएफ है, उससे आप कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे टॉप टॉपिक्स जो कोर है उसको कवर करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए वो चीजें हेल्प कर सकती हैं। कैसे? आप वो हिस्सा अपने सिलेबस का बार बार रिवाइज कर पाओगे जो आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। वो बोलते हैं ना कि हमारा जो 30-40 पोर्शन होता है वहीं से 70% सिलेबस बन जाता है, तो वो वही टॉपिक्स हैं, वही चीजें आपको जो रिवाइज करनी है। अब अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया, पूरा सिलेबस कर लिया, आपको हर चीज का पता होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए आपके लिए जो मैराथन है ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, है ना। ये आपको पूरा का पूरा जो आपने 20-30 क्लासेस में चीजें पढ़ी होंगी वो आपको 3 से 4-5 घंटे में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो वो क्या है, वो आपकी रिवीजन का पार्ट बन जाएगा एंड उसको ही रिवाइज करके आप और ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे तो और पकड़ आपकी जो है वो बन जाएगी। एंड आप जो है मॉक टेस्ट भी लगाते रहोगे साथ साथ, तो मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट होगी कैसे? एनालाइज करके। जो भी आप मॉक्स लगा रहे हो उनको एनालाइज आप करते रहो, साथ ही साथ आपकी ये मैराथन से रिवीजन होती जा रही है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स लगा रहे हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। आपके लिए सॉर्टेड है कि हमें क्या करना है, हमें जो हमारी रिवीजन क्लास है या मैराथन क्लास है वो देखनी है। जैसे जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेक्शन बैच में रिवीजन क्लासेस चल रही है, उन्होंने वो देखी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मॉक्स लगाए, काम हो गया। अब जो यूट्यूब पे है उनको क्या करना है, पढ़ाई कर ली है अच्छे से आपने, है ना, आपने अपने नोट्स भी बनाए थे, रिवीजन चल रही है, आपने मैराथन क्लासेस देखी, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुए और आपने मॉक टेस्ट लगाए, काम हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस लगाने हैं कौन से लगाने हैं। सबसे ज्यादा आपको काम आएंगे पीवाईक्यूज। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नए नए क्वेश्चंस जो हैं और नए क्वेश्चंस लाने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज लगाओ। आपको लगता नहीं मुझे नेट के पीवाईक्यूज हो गए हैं, तो सेट के पीवाईक्यूज ले लो, वो आपको हेल्प कर जाएंगे। तो लगाने आपने जो है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। और पेपर 1 की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, उसमें तो आप सिर्फ नेट के ही पीवाईक्यूज भी अगर लगाओगे मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होने वाला है। पेपर 1 इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है ना। कुछ कुछ टॉपिक, 2-4 टॉपिक हर बार नए आएंगे, बट बाकी सारी चीजें बिल्कुल बेसिक ही होती हैं। तो पीवाईक्यूज पे ही स्टिक रहो, मॉक टेस्ट लगाओ। अब मैम कितने मॉक टेस्ट लगाएं? मैं आपको बोलूंगी आपने जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है या नहीं भी की है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 मॉक्स लगाना ही सफिशिएंट है। डेली जो है एक मॉक टेस्ट भी मत लगाओ, ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट लगाओ और एक दिन जो है मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और जो बच्चे जिन्होंने अभी 2-3 महीने से ही पढ़ना शुरू किया था, आपको 100% सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, आपने कुछ कुछ टॉपिक जो बिल्कुल स्किप ही किए थे वो अगर आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कि मैम मैराथन में आप ये भी करवा रहे हो, ये भी करवा रहे हो, बट हमने जो है इतनी चीजें तो नहीं पढ़ी थी, तो हम क्या करें? तो आपको स्टिक रहना है उन टॉप 100 टॉपिक्स पे ही। अपने टॉप 100 टॉपिक्स, 50 टॉपिक्स जो आपने कवर किए हैं उनको ही आप जो है ज्यादा रिवाइज करिए। एंड जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स लगा रहे हो, तो वहां पे भी जो आपके 100 टॉपिक्स हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और जो आपको अलग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो भी आपको न्यू क्वेश्चन या न्यू कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, वो आप देखो कि क्या आप इसको इजीली कर पा रहे हो, लर्न कर पा रहे हो वो चीज को। अगर कर पा रहे हो तो बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको स्किप कर दो, क्योंकि वहां पे आपको डीमोटिवेशन होगा कि मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं। आपके 40-50 क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 पेपर 2 में ऐसे होंगे, उनमें से आप 10 से 15-20 क्वेश्चन करने की ट्राई करो कि मैं ये कॉन्सेप्ट को समझ लूं या लर्न कर लूं, वो आपको हेल्प करेगा, है ना। वो आपको मैराथन से भी मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी मिल जाएगा, और आपको मॉक्स के एक्सप्लेनेशन से भी मिल जाएगा। उस पे आप अपना काम करते हुए चलिए एंड फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। सबके लिए ये जरूरी है। कोई भी मैराथन, आपको मैं बोल रही हूँ ये मेरी मैराथन है, ये चीज हम ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, आप देखो कि आपको वो चीज रिक्वायर्ड है। अगर आपको चीज रिक्वायर्ड है तो कर लो, नहीं रिक्वायर्ड तो अपनी जो पुरानी जो भी सीरीज है आपकी जो फॉलो कर रहे हो, आप यूट्यूब की क्लास है, कोई पेड क्लास है, कोई कोर्स की क्लास है, उस पे आप जाओ। आप ये देखो आपके लिए क्या चीज बेनिफिशियल होने वाली है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है जो क्लासेस देखो। मैं कभी नहीं बोलती कि आप मेरे से पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, आप जहां से आपको समझ आ रहा है वहां से पढ़ो, तब सिलेक्शन होगा। हाँ, मैं अपना 100% देती हूँ, मैं अपना 1000% देती हूँ, और बच्चे एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, उतनी अंडरस्टैंडिंग उनको डेवलप हो जाती है जब वो पढ़ते हैं, बट सिलेक्शन लेने वाले आप खुद हैं। तो आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा
कि जितना मैंने किया है उसको कैसे मैं और अच्छे से कर सकता हूं, ना कि मुझे भीड़ में भागना है, इसने ये किया है तो ये करवा रहा है कोई तो वो भी मुझे करना है। नहीं, आप अपनी तैयारी को फोकस में रखो। जितना कम और जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपने 100 टॉपिक कवर किए, आपने ये विश्वास के साथ 100 टॉपिक सिलेक्ट किए थे ना कि मैं 2 से 3 महीने में ये 100 टॉपिक करूंगी पेपर 2 के और 50 टॉपिक पेपर 1 के। उन 150 टॉपिक पे स्टिक तो रहो, उनके रिवीजन तो करो, उनको बार बार रिवाइज तो करो, उनको मैराथन से देखो या उनको जो है आप कंसेप्ट क्लासेस से देखो या अपने नोट से देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। डिमोटिवेशन होने से कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी है, उनको पता है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पढ़ रहे हैं। देखो, सिलेक्शन जो है 100% पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन 100% रिवाइज करने से होता है। तो जितना ज्यादा रिविजन पे फोकस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपने 4 यूनिट्स पढ़ी हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, आपको 4 यूनिट्स में से फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। आपने 10 यूनिट्स पढ़ ली हैं बट आप जो है रिवीजन नहीं कर रहे हो, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर जितना पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डेली 100 से 150 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। मुझे मॉक्स नहीं मिलते हैं, मॉक्स से डिमोटिवेशन आता है, मैंने बोला PYQs लगाओ, तो आप PYQs को ही उठा के एज अ मॉक दे सकते हो। कैसे? मैम पूरा का पूरा रिस्पॉन्स शीट है मेरे पास, मैंने क्वेश्चन देखे और उनके आंसर मार्क किए और चेक किया, तो यस ये आपका मॉक बन जाएगा। 150 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, 50 पेपर 1 के, 100 पेपर 2 के, जिसमें एक DI और एक RC आपका जो है वो होना 100% जरूरी है। यहाँ पे पेपर 2 में 2 RC होने आपके 100% जरूरी है। तो आप PYQ को ही एज अ मॉक दे दो ना, आपके PYQs भी हो जाएंगे, मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, आपको पता भी लग जाएगा कौन से टॉपिक से क्या चीजें आ रही हैं। तो इन तरीके से आप कर सकते हो। और ये जो है ना, आप कोई मैराथन देख रहे हो, कोई पर्टिकुलर क्लास देख रहे हो, मैम आपकी ना वो 50 टॉपिक्स वाली 30 टॉपिक्स वाली जो क्लासेस थी वो हमने देखी, उसके टॉपिक्स हमने रिवाइज किए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी सेल्फ स्टडी है। वो आप क्लास नहीं देख रहे हो कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, वो आपने रिवीजन ही की है, आप पढ़ चुके थे पहले, आपने रिवाइज किया है। तो आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो वीडियोस के थ्रू, अपने नोट्स के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो आपकी सेल्फ स्टडी ही तो है। वो आप देखो कि कौन से यूनिट के कितने क्वेश्चंस मैंने करने हैं। अब मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पेपर में आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप यूनिट वाइज जाओ, अगर आपने 10 दिन का टाइम टेबल बनाया था, 2-3 दिन बाकी हैं, तो उनको यूनिट वाइज करके खत्म कर दो। उसके बाद जैसे मैंने आपको टारगेट दिया था 26-27 है ना, तो 26 के बाद आपको नहीं करना है यूनिट वाइज, तब मिक्स प्रैक्टिस करनी है। और ये चीज को ध्यान में रखते हुए मैं भी आपके लिए लेके आ रही हूँ 26, 27 और 28 दिसंबर को हम यहाँ पे 2022, 2023 और 2024 के क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे 22, 23, 24 में क्या होगा, हमारे पास अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे। 2023 में जो है 23 के आपके 5 क्वेश्चन पेपर हैं, 2022 के आपके 3 पेपर हैं, 2024 के आपके जो है 3 पेपर्स हैं, 4 पेपर्स हैं। तो यहाँ पे वो कैंसिल हुआ था पेपर, वो भी, और दो शिफ्ट में हुए थे और एक शिफ्ट में दिसंबर वाला। ऐसे यहाँ पे है, जो आपका मार्च में हुआ था पेपर, फिर आपका जून में हुआ था और फिर आपका दिसंबर में हुआ था। 5 पेपर हैं, 2-2 1, ऐसे 3 पेपर 2022 में एक ही बार हुए थे, 3 शिफ्ट में वो हैं। तो ये आपके पास जो 12 पेपर हैं, इनमें से यहाँ से मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊंगी, यहाँ से 100 क्वेश्चन लेके आऊंगी और यहाँ से 100 क्वेश्चन लेके आऊंगी। इसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन से वो टॉपिक्स थे बार बार रिपीट हो रहे थे, कौन से टॉपिक्स थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, कौन से टॉपिक्स थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कौन से नए टॉपिक्स आए थे वो भी करवाऊंगी। तो आपको डिटेल क्लैरिटी हो जाएगी। और जून 25 वाला पेपर जो है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, 19 दिसंबर को किया था हमने। तो आप जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इतने सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आपको 28 तक मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा PYQs का रिवीजन हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये हमने कॉमर्स के लिए किया है। ऐसे ही आपको जो है पेपर 1 के लिए भी आपको मैंने मॉक्स करवाए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन ईच, जहां पे मैंने आपको जो है दिसंबर 2023 का पेपर भी सॉल्व करवा रखा है, जून 2024 वाले पेपर भी सॉल्व करवा रखे हैं, साथ ही साथ अभी 2025 वाला जो पेपर है जून वाला वो भी सॉल्व करवाया हुआ है ना। और इसके साथ साथ मैंने आपको जो है मैनेजमेंट शिफ्ट, कॉमर्स शिफ्ट और हमारा जो है एक और शिफ्ट का करवाया था, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस शिफ्ट का पेपर था। तो जून के मैंने 3 पेपर सॉल्व करवाए हैं, जून का और दिसंबर का मैंने कॉमर्स का पेपर सॉल्व करवाया है, 2023 का दिसंबर का पूरा कॉमर्स का पेपर सॉल्व करवाया है। तो पूरे मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिल जाते हैं, जिसमें आप एक ही क्लास में 50 क्वेश्चन की रिवीजन कर सकते हो। 2x पे लगा के देखो, 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा यूनिट 1 का रिवीजन, 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा यूनिट 1 का रिवीजन, 2 घंटे में पूरा का पूरा पेपर 2 का रिवीजन। तो ये क्या है, ये आपकी सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है। इससे ज्यादा आपको जो है मैराथन्स देखनी है पेपर 1 की, तो वो आप जानते ही हो, JRF अड्डा चैनल पे आपके लिए मैराथन चल रही है।
तो आप JRF अड्डा चैनल को जाके देखो और बढ़िया तरीके से अपनी जो है मैराथन से प्रॉपर रिवीजन कर लो। ये चीज जो है ये आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। कैसे कितनी मैराथन आपको लगानी है, कौन सी मैराथन लगानी है, ये डिपेंड करता है आपने कैसे प्रैक्टिस की है, कैसे पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है, कैसे आपने अपनी तैयारी रखी है। हर किसी के लिए एक चीज नहीं होती, आपके लिए कैसे वो चीज हेल्प करेगी, दूसरे के लिए वो कैसे हेल्प करेगी, ये मैटर करता है। तो अपने ऊपर प्रेशर मत लेके चलो कि मुझे तो डेली मॉक टेस्ट लगाना है, मुझे तो डेली 500 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं है। 100-200 क्वेश्चन भी मैक्सिमम कर लो ना, 150 क्वेश्चन भी अगर डेली बेसिस पे करो तो सही है। रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक्स लगा के देखो कि क्या मॉक में आप जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको कैसे कर पा रहे हो, क्या मॉक में जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते उनको टैकल कर पा रहे हो। ये चीज के लिए मॉक टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट में मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा। तो 4 मॉक टेस्ट लगाओ, 7-8 दिन अपने पास है एंड आप डेली बेसिस पे 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो अपनी, ये सारी चीजें करो एंड सेल्फ स्टडी फोकस करो। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, ना कि टीचर को खुश करने के लिए आप लाइव क्लास देख रहे हो, ये मत करो, है ना। और आपके लिए 31 तारीख तक हम लोग क्लासेस लेके आ रहे हैं। 30 तारीख को मेरी ये मैराथन रहेगी एंड इसके बाद जो है 31 तारीख को जो है आपके लिए प्रियंका मैम की मैराथन रहेगी। तो यहाँ पे हम अपनी पूरी तैयारी आपको करवा रहे हैं, बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपको समझ आएंगी। तो आप सभी जो है यहाँ पे जाके देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में पॉपुलर पे जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, है ना। सारी जो है क्लासेस मिल जाती है, न्यूमेरिकल सब चीज जो भी आपको रिवाइज करनी है आप जाके बस देखो, आपको सब मिल जाएगा। आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, प्लेलिस्ट में जाओगे 16 क्लासेस वाली वीडियो है, ये आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको पिछले 10 घंटे की मैराथन ली थी लास्ट टाइम, वो है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन इन 50 मिनट करके काउंटडाउन सीरीज चलाई थी, इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पे आपको हर चीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीज चाहिए, आपकी नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए। वो पूरी हो रही है तो बस काफी है, उतना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये चीज पे आपने फोकस करना है और फटाफट जाओ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो, सभी के साथ जो है शेयर करिए, लाइक करिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। 30 तारीख को 12 घंटे में पूरा का पूरा जो 5, 6, 7, 8, 10 महीने 1 साल की आपकी तैयारी है उसको समराइज हम करने वाले हैं। और एक बढ़िया तरीके से, इस तरीके से कि आपको एग्जामिनेशन में सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो ध्यान रहे, याद रहे, स्टैटिक पोर्शन याद रहे, थ्योरीज याद रहे, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सबके सेक्शंस इंपॉर्टेंट याद रहे, वो सारी चीजें आपको मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो ये चीज का ध्यान आपने रखना है कि अपनी रिवीजन करने के लिए आपको अच्छे से 26, 27 तक, 28 तक हम सब कर लेंगे PYQs के साथ। और फिर इस क्लास में जो है आपका ये मॉक टेस्ट ही होगा, और ऐसा मॉक टेस्ट जो आपको मॉक टेस्ट जब असली पेपर देने जाओगे वो भी एक मॉक टेस्ट लगेगा। तो ये चीज के साथ, ये श्योरिटी के साथ आपके लिए हम क्लासेस लेके आते हैं। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से हमारे साथ। 30 और 31 2 दिन आपकी ये क्लास होगी, 30 को मेरी होगी, 31 को प्रियंका मैम की क्लास होगी। तो इसको भी फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो सबके साथ एंड बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी, अपने सिलेक्शन के लिए जो है आप सभी यहाँ पे काम करेंगे हमारे साथ। जून के लिए प्रिपेयर करना है तो बिल्कुल जून के लिए जो है आपके लिए सारी चीजें तैयार हैं, बढ़िया तरीके से जो है आपके लिए कोर्सेज आ चुके हैं। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ सारी चीजें लाइव मिलेंगी, ये सारे ऑफर्स आपके लिए हैं। ये ऑफरिंग्स के साथ पूरा एक बंडल मिलेगा जो भी रिक्वायर्ड है एक एस्पिरेंट को। तो आप सभी जो है जुड़ के पढ़ सकते हैं। ये 7 दिन वापस नहीं आने वाले, है ना। अपना बेस्ट दे दो, जितना एफर्ट मार सकते हो वो एफर्ट आप मार लो, क्योंकि जितना एफर्ट आप करोगे इन 7 दिन में वो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, है ना। जितना एफर्ट कर सकते हो, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट के लिए भी 8 घंटे की मैराथन आ रही है 25 तारीख को। तो जितना एफर्ट मार सकते हो ना उतना एफर्ट मार लो, ये टाइम वापस नहीं आएगा, है ना। और मेक श्योर कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ऐसा लगे आपको भी कि यस बढ़िया तरीके से जो है मैंने सारी चीजों को करके अपना सिलेक्शन ले लिया। मैं उन टॉप 0.5% बच्चों में आ चुकी हूँ, मैं उन टॉप 6% बच्चों में आ चुकी हूँ जिनका नेट और JRF हो रहा है ना। हमें नेट और JRF चाहिए, 220 प्लस का टारगेट, ठीक है। अगर आप पिछले 5 साल की देखोगे कट ऑफ तो इतना टारगेट आपका जो है बिल्कुल सही रहेगा। आपका पेपर अगर इजी आएगा तो आप डेफिनेटली ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे, मुश्किल आएगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे जाइए। तो कट ऑफ से घबराओ मत, 220 230 का रेंज लेके चलो एंड ये आपको अचीव करना है। पेपर 1 में 35 से 40 क्वेश्चन, पेपर 2 में 75 to 80 क्वेश्चंस का टारगेट आप लेके चलिए। डेफिनेटली आप जो है अपना स्कोर
इतना कर पाएंगे एग्जामिनेशन में कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम वन शॉट रिविजन्स और पीवाईक्यूज को रिवाइज करते हुए चलेंगे। 12 बजे का टाइम आपके लिए रहेगा 26, 27 और 28 तारीख को। जुड़ जाइएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई हम करते हुए चलेंगे। बाय बाय।